नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद आपकी सफलता गारंटेड हो जाएगी। तो मेरा नाम है दीपक महायांशी। मैं एक कॉन्शियसनेस कोच हूँ और माइंड हीलर हूँ और NLP सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये श्याम नाम के एक लड़के की कहानी है जो एक गाँव में रहता था। वो था बहुत मेहनती, लेकिन उसको मनचाही सफलता नहीं मिल रही थी। मनचाही सफलता ना मिलने से वो चिंतित रहता था। और लेकिन उस गांव में एक दिन एक महात्मा जी का आगमन होता है और वो श्याम वो महात्मा जी को मिलने के लिए पहुंच जाता है कि ये महात्मा जी से मिलने से मुझे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। तो वो महात्मा जी को प्रणाम करता और फिर बताता कि महात्मा जी, मैं बहुत मेहनती हूँ, लेकिन सफलता मेरे से कोसों दूर रहती है, कुछ उपाय आप बताइए। तो महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उसको एक ताबीज़ देते हैं और उसको बताते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी ताबीज़ नहीं है, बहुत ही चमत्कारिक ताबीज़ है। इसके अंदर कुछ मंत्र मैंने ऐसे लिख दिए हैं जो तुम्हें मनचाही सफलता प्राप्त करवाने में मदद करेंगे और तुम्हें मनचाही सफलता मिलेगी। लेकिन इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ वैसा तू करने के लिए रेडी है, तुझे मनचाही सफलता मिलेगी। तो श्याम ने बताया कि हाँ, मैं तैयार हूँ, आप बताइए कि मुझे क्या करना है। फिर महात्मा जी उसको बताते हैं कि इस ताबीज़ को सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात अकेले में शमशान में बितानी पड़ेगी। और शमशान का नाम लेते ही श्याम हक्का बक्का रह जाता है, उसके सारे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा होता है। तो वो सोच में पड़ जाता है कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो महात्मा जी फिर से उसको बताते हैं कि मुझे बेटा तू बता, तुम्हें मनचाही सफलता चाहिए या नहीं चाहिए। तो श्याम ने बताया कि मैं मनचाही सफलता चाहता हूँ। तो डरता क्यों है? महात्मा जी ने बोला, तू चिंता मत कर, ये ताबीज़ तेरे साथ रहेगी और तुझे हर प्रकार की आपत्ति से बचाएगी। तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तो श्याम को पूरा विश्वास आता है, वो ताबीज़ को लेके शमशान में चला जाता है। उसे स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है, लेकिन वो ताबीज़ को देखता रहता है। तो ऐसे ही पूरी रात वो बिता देता है और सुबह में वो ताबीज़ को लेके वो फिर से महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और उसका गुणगान गाने लगता है कि महात्मा जी, वाकई में ये ताबीज़ है, बहुत चमत्कारिक है। मैं शमशान के नाम से ही डर रहा था, उसके पास जाने से भी मैं डरता हूँ, लेकिन मैं पूरी रात कैसे बिता के आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वाकई में ये जो ताबीज़ है बहुत ही चमत्कारी है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये ताबीज़ ही मुझे मनचाही सफलता प्राप्त करवाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और महात्मा जी उसको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से गांव से चले गए। और फिर श्याम के जीवन में चमत्कार होने लगा। वो हर काम को पहले पूरी मेहनत से तो करता ही था, लेकिन अब दुगने जोश से, दुगने विश्वास के साथ वो करने लगा और उसको मनचाही सफलता मिलने लगी। उसको सफलता के ऊपर सफलता इतनी मिलने लगी कि गांव में सबसे ज़्यादा सफल लोगों में उसका नाम भी आने लगा। तो श्याम बहुत खुश था इस ज़िंदगी से, इस चमत्कारिक ताबीज़ के कारण वो बहुत ही खुश था कि उसे वाकई में वो महात्मा जी ने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया चमत्कारिक ताबीज़ के रूप में। फिर एक दिन उस गांव में वापस वो महात्मा जी का आना होता है। तो श्याम उसके पास पहुंच जाता है। बहुत सालों के बाद वो महात्मा जी आते हैं तो उसके दर्शन करके उसको पूरी की पूरी अपनी स्टोरी सुनाता है कि महात्मा जी, कैसे आपकी चमत्कारिक ताबीज़ की वजह से आज मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया, आज मैं बहुत सफल हो गया हूँ। तो महात्मा जी उसको बोलते हैं, कौन सी ताबीज़? तब वो श्याम उसको ताबीज़ बताने लगता है, महात्मा जी आप भूल गए हो, यही ताबीज़ है वो। फिर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और वो ताबीज़ को अलग करते हैं, ताबीज़ को पूरा निकाल के अलग करते हैं और उसको अंदर से जो निकलता है वो देखने के बाद श्याम आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि वो ताबीज़ में से कुछ नहीं निकलता है। तो महात्मा जी उसको बताते हैं कि देख, ये सिर्फ और सिर्फ धातु का टुकड़ा है, इसके अंदर कोई कुछ मंत्र तंत्र मैंने नहीं लगाया था, ये सिर्फ और सिर्फ धातु का टुकड़ा है। तो श्याम हक्का बक्का रह जाता है कि ये कैसे हुआ, सिर्फ ये धातु का टुकड़ा है तो मुझे इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली। फिर महात्मा जी उसको बताते हैं कि जब तू पहली बार मेरे पास आया था तो मैंने तेरा चेहरा देख के ही, तुझे देख के ही समझ लिया था कि तुझे चिंता बहुत सताती है, तू डरता रहता है, तुझे चिंता है, इसके कारण तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। कबीर जी ने बोला है
चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, वो कितनी दवा खिलाए। मतलब कि चिंता एक ऐसी डाकिनी है जो आपको मार डालती है और वैद्य की दवा भी असर नहीं करती है। इसीलिए मैं तुझे अगर सीधे सीधे बता देता कि तुम्हें चिंता के कारण या डर के कारण तुम्हें सफलता नहीं मिल रही, तो तू मेरी बात को नहीं मानता। इसलिए मुझे ये उपाय करना पड़ा, ये ताबीज़ तुझे देनी पड़ी। और ये ताबीज़ के अंदर कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि सारी शक्ति तो तुम्हारे अंदर थी। भगवान ने हम सबको जन्म दिया है और साथ में एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, वो है विश्वास की शक्ति। अगर तुम विश्वास कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और ये विश्वास की शक्ति के कारण ही सब कुछ हुआ है। ये ताबीज़ तो एक ज़रिया था, लेकिन सच में बात यह है कि तुमने अपने आप पे विश्वास बढ़ाना शुरू कर दिया था, और यही विश्वास के कारण तुम्हें सफलता मिली और मनचाही सफलता मिली, जिसके कारण आज तू सफल इंसान बन गया है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर एक इंसान को अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जब आप विश्वास नहीं करते हो तो भी आप किसी ना किसी चीज़ पे तो विश्वास कर ही रहे होते हो। कोई इंसान सोचता है कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो वो भी आपका विश्वास ही है ना, कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, इस बात पे आप विश्वास कर रहे हो। तो क्यों ना उसकी जगह पे ये बात के ऊपर विश्वास किया जाए कि मुझे सफलता मिलेगी। जब आप अपने आप पे विश्वास करने लगते हो, अपने विचारों पे विश्वास करने लगते हो, अपनी शक्तियों पे विश्वास करने लगते हो, तब जाके आपको मनचाही सफलता मिलती है दोस्तों। और ये कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आज डे 6 है, मैंने 30 डे का चैलेंज लिया है, और हर दिन मैं आपको एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, और ऐसा ही आपका प्यार मेरे पे बना रहे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।